हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल पार्टिसिपल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो ये आर्टिकल पार्टिसिपल होता है, ये लगता है किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, मतलब कोई अनकाउंटेबल चीजें, जैसे कि अपन बात करें राइस की या फिर मिल्क या फिर कोई भी अनकाउंटेबल चीजें, उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए हम फ्रेंच में यूज करते हैं आर्टिकल पार्टिसिपल। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं गिव सम राइस या फिर गिव सम मिल्क, तो वैसे ही हम फ्रेंच में उनको बताने के लिए आर्टिकल पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो फ्रेंच में क्या होता है, 4 आर्टिकल पार्टिसिपल होते हैं। इन सब का मीनिंग, इन चारों का मीनिंग होता है सम ही है। बट फ्रेंच में क्या होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, वोवल, सब तो देख के लगते हैं, तो इसलिए 4 होते हैं। होता मीनिंग एक ही है बट होते 4 है ना। जैसे कि आर्टिकल जो पार्टिसिपल होता है वो डी वाली प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल डेफिनी से मिलके बनते हैं, है ना। तो अगर आपको आर्टिकल डेफिनी अच्छे से याद है तो आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएंगे आर्टिकल्स, मतलब आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे अगर आपको आर्टिकल डेफिनी अच्छे से याद है तो। ओके, तो चलो देखते हैं। जैसे पहला क्या है, डीई प्लस एल, ये मिलके बनाता है डी यू, जो यूज में आता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो एल है आर्टिकल डेफिनी में, वो यूज में किस में आता था, मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। वैसे ही सेम ये डीई से मिलके बनाता है डी यू, और ये भी यूज में आता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। ओके, तो वैसे ही डी नीचे क्या है, डीई प्लस एल ए, ये दोनों मिलके बनाते हैं डेला, ये यूज में आता है फेमिनिन सिंगुलर के लिए। जैसे कि एल है आर्टिकल डेफिनी में, वो किस में यूज में आता था, फेमिनिन सिंगुलर के लिए। तो वैसे ही सेम ये डीई से मिलके बनाता है डेला, एंड ये भी यूज में आता है फेमिनिन सिंगुलर के लिए, है ना। तो फिर क्या है, डीई प्लस एल अपोस्ट्रोफ, जैसे कि एल अपोस्ट्रोफ वॉवल में यूज में आता था, मतलब एल अपोस्ट्रोफ आर्टिकल डेफिनी में वॉवल में यूज में आता था, वैसे ही सेम ये डीई से मिलकर बनाते हैं डेल अपोस्ट्रोफ, ये भी यूज में आता है वॉवल के लिए। और वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच, क्योंकि फ्रेंच में एच भी वॉवल होता है ना। फिर क्या है, डीई प्लस एल ई एस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं डीई एस, जो कि यूज में आता है प्लूरल के लिए। जैसे कि एल ई एस प्लूरल में यूज में आता था आर्टिकल डेफिनी में, मैंने बताया था। वैसे ही सेम ये डीई से मिलकर बनाता है डीई एस, एंड ये भी यूज में आता है प्लूरल के लिए, है ना। तो अगर आपको, मतलब बहुत इजी है, बस इतने से आपको 4 याद करने हैं। अगर आपको आर्टिकल डेफिनी अच्छे से याद, तो आपको आर्टिकल पार्टिसिपल चुटकियों में, मतलब 2 सेकंड मिल जाएंगे, है ना। तो बस आपको इतना सा याद करना है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो अब हम करते हैं आर्टिकल पार्टिसिपल पे कुछ एक्सरसाइज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम आर्टिकल पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, तो पहला क्या है, नो मॉन्जे डैश ओआंज, है ना। ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, ओआंज, और इस देखो इस वर्ड के लास्ट में क्या है, एस। तो एस लगने से ये वर्ड क्या हुआ, प्लूरल। तो प्लूरल है तो प्लूरल में क्या लगता है, डीईएस, तो यहाँ हम यूज करेंगे डीईएस। तो ये क्या बना, नो मॉन्जे डे ओआंज, विच मीन्स we eat some oranges. ओके, फिर सेकंड क्या है, ज व डैश कैफे, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, कैफे, और इस वर्ड के देखो लास्ट में क्या है, ई। ई लगने से ये वर्ड क्या हुआ, फेमिनिन, और फेमिनिन में क्या आता है, डेला, है ना। तो हम यहाँ यूज करेंगे डेला। तो फिर ये क्या बना, ज व डेला कैफे, विच मीन्स आई वॉन्ट सम कॉफी। ओके, फिर क्या है, मतलब थर्ड सेंटेंस, इल फ्रॉम डैश री, है ना। ब्लैंक के बाद क्या है, री, और इसके लास्ट में देखो जेड है, और मैंने क्या, और ना जिसके लास्ट में जेड होता है ना, वो भी प्लूरल होता है। तो ये वर्ड क्या हुआ, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, डीईएस, तो हम यहाँ यूज करेंगे डीईएस। तो ये क्या बना, इल फ्रॉम डेरी, विच मीन्स ही टेक सम राइस। ओके, फिर क्या है, एल बुआ डैश ले, देखो ये ले, देखो इसके लास्ट में क्या है, टी, मतलब मैंने जैसा बताया था कि ई, मतलब ई के अलावा कुछ भी होता है लास्ट में सेंटेंस के, तो वो वर्ड क्या होता है, मैस्कुलिन। तो ये ले क्या हुआ, मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन में क्या आता है, डी, तो हम यहाँ यूज करेंगे डी यू। ओके, तो ये क्या बना, एल बुआ ड्यू ले, विच मीन्स शी ड्रैंक सम मिल्क। ओके, तो फिर क्या है, एल तोमा डोला फ्रिगो, तो ब्लैंक के बाद क्या है, तोमा, है ना, जिसके लास्ट में क्या है, ई। तो ई लगने से ये वर्ड क्या हुआ, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या आता है, डी ई एल ए, तो हम यहाँ यूज करेंगे डी ई एल ए। तो ये क्या बना, इलिया अ डेला तोमा डोला फ्रिगो, विच मीन्स देयर इज सम टोमेटोज इन द फ्रिज। ओके, तो बड़ा इजी है इस्तेमाल करना, बस आपको देखना है कि ब्लैंक के बाद क्या वर्ड लगा है, तो उस वर्ड को पहचानना है कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है, वोवल है, अकॉर्डिंग हमें ये यूज करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर टाइम टू टाइम मिले, एंड आप अच्छे